बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज तक आपने इस मेरी वीडियो को लाजमी देखना। मैं आप लोगों के लिए पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान से पहले आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल, जैसे कि रमज़ान में बहुत शौक से बच्चे हों या बड़े हों कटलेट्स खाते हैं आप पोटैटो की, बहुत मज़ेदार आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिसके लिए हमने जो है ना आलू लिए हैं, आलू को हमने अच्छे तरीके से उबाल लिए। हमने जो है ना 1.5 kg जो है ना पोटैटो लिए। आप चाहें तो आपने इसको इस तरह इतना मैश करना है कि इसमें कोई लम्स या कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। इस तरह आपने इसको जो है ना कद्दूकश कर लेना है। ये देखिए हमने सारे आलूओं को अच्छे कद्दूकश कर लिए। अब हमने साथ ही इसमें जो है ना दूसरी चीज़ें भी डाल देनी है। इस तरह आपने इसको जो है ना प्याज को चॉप कर लेने। हमने ये मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको हमने चॉप कर ली है। ये बहुत ही मज़े की जो है ना आप लोगों के साथ पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने इसको लाजमी बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रमज़ान में ही बनाएं। अगर आपके घर कोई गेस्ट आए, छोटे हों या बड़े हों, सब मेहमानों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने लाजमी बना के देनी है। और ये देखिए हमने गाजर ली थी जिसको आपने इस तरह से बिल्कुल जो है ना आपने इसको ब्रीक ब्रीक सा चॉप कर लेना। ये देखिए इस तरह से। ये हमने एक अदद जो है ना गाजर ली थी जिसको हमने चॉप कर लिया। इसको भी हमने इसमें डाल देना है। अब हमने ये देखें जो है ना फ्रेश हरा धनिया लिया था, इसको भी हमने इसमें डाल देना है। ये हमने जो है ना 1/2 कप जो है ना लिया था। 1 टेबलस्पून भरकर हमने नमक लिया, इसको भी हम साथ ही इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर लिया, इसको भी डाल देना है। 1 टेबलस्पून हमने जो है ना इसमें चिली फ्लेक्स लिए हैं और 1/2 टीस्पून हमने चिकन पाउडर लिया, इसको भी हमने डाल देना। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब आप जो है ना इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए इस तरह से ये आपके हाथ पे चिपकेगा। तो आपने इसको थोड़ा सा बस अपने हाथ को पानी लगा लेना, गीला कर लेना थोड़ा सा। और ये देखें अब आपके हाथ को भी नहीं चिपकेगा। आप इसको पानी लगा लिए, अब ये हाथ को नहीं चिपकेगा। अब आपने इसकी छोटी छोटी चीज़ तरह से आपने इसकी जो है ना बना लेनी है शेप। आपने इसकी ये वाली शेप रखनी है। ये देखें इस तरह से। अब हमने सबको जो है ना रेडी करते जाना है। जो है ना आपको बनाना फिर से सिखाऊंगी। हाथ को आपने अच्छे तरीके से गीला कर लेना है और फिर आपने इसको इस तरह से इसी तरह से आप सबको हम बना लेंगे। ये देखिए हमने सबको इस तरह से आपने रेडी कर लेना है। ये देखिए हमने 3 अदद अंडे लिए, अब तीनों को हमने तोड़ लेना है। ये देखिए हमने 3 अदद अंडे लिए। अब हमने इसको अच्छे तरीके से फेंट के एक साइड पर रखेंगे। ये हर किसी की फेवरेट रेसिपी होने वाली है। आप इसकी बार बार फरमाइश की जाएगी क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। हमने ये मैदा लिए, अब ब्रेड क्रम्स लिए। अब हमने इन दोनों चीज़ों में सबसे पहले अब हम इसको मैदे में कोट करेंगे। एक एक को हम पकड़ते जाएंगे और पहले हमने इसको इसमें कोट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए पहले हमने इसको मैदे में कोट करके एक साइड पर हम सबको रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको रखते जाना है और इस तरह से सबसे पहले हम मैदे में इसको कोट कर लेंगे। हमने सबको पहले मैदे में कोट कर लिया। ये देखिए अब हमने इसको पकड़ना है और हमने पहले इसको एग में डिप कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेना है और अब आपने इसको इस तरह से क्रम्स में कोट कर लेना है। अंडे में इसको डिप करके फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। कोट करके अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो आपने इसी तरह इसको फ्रीज कर लेना है। आपने इसको किसी ट्रे या प्लेट पे इसी तरह रखना है, रख के आपने इसको फ्रोज़न कर लेना है और रमज़ान में आप इसको बना के इंजॉय करें। अब हम सबको इसी तरह से रेडी कर लेंगे। हमने इसी तरह से सबको रेडी कर लिया। अगर आपने इसको फ्रोज़न करना हो तो इस टाइम पर आपने इसी तरह से आपने इसको फ्रीज़र में रख देना ऊपर, और जब ये जम जाएंगे तब आपने इसको किसी टाइप डब्बे में रख सकते हैं या जिपलॉक शॉपर में आपने इसको डाल के रख देना है। ज़बरदस्त से आपके जो है ना ये पोटैटो कटलेट्स तैयार हो जाएंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे आपके सामने। ये देखिए घी हमने इधर जो है ना गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब आपने इसको आराम से जो है ना इसके अंदर रख देना है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। छोटे हो या बड़े हो सबकी पसंदीदा रेसिपी है। आपने इसको लाजमी बनाना है और हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। बेल के आइकन को बटन को लाजमी प्रेस करें। उसको प्रेस करने से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।
ये देखें, इस तरह से आपने सबको फ्राई कर लेना है। आपने जो है ना इसको लो फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर आपने इसको जो है ना तेज़ जो है ना फ्लेम पर इसको जो है ना आपने फ्राई किया तो वो जल जाएंगे। आपने इतनी ज़बरदस्त सी जो है ना बन के कटलेट्स, पोटैटो कटलेट्स तैयार हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने इसको लाजमी बनाना है और आपने इसको बना के हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।